हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आए हुए हैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत विभव। और आज जो है हमारे इसमें लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में जो आज का हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसको वैद्युत क्षेत्र में रखना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उस पर एक बलाघूर्ण लगेगा जिसके कारण ये घूमेगा, और जब घूमेगा तो इसको कितना कार्य इस पर किया जाएगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही आप हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम समझता हूँ इसको। देखिए, डायग्राम में हमने देख रखा है कि इसमें क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। समांतर रेखाओं से मैंने इसको शो किया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव को, जो कि -q और +q आगे से मिलकर बना है, थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए इसको रख दिया है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। क्या है, 2l है। अब देखिए, जैसे इसको रखा गया होगा तो इस पर एक बलाघूर्ण लगेगा और वो बलाघूर्ण इसको घुमाएगा, और उसको घुमाने में जो कार्य होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, कहां से कहां तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। संपूर्ण कार्य कितना होगा, देखिए सपोज करो जिस एंगल पर वो रखा है, स्टार्टिंग में जिस एंगल के साथ रखा गया है, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ वैद्युत द्विध्रुव का जो भी एंगल है इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग में, उसको माना मैंने θ1। तो मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभिक अवस्था θ1 कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, और बाद में हमको इसे घुमाना है, और बाद में उसकी जो पोजीशन हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं हम उसकी स्थिति हो जाती है, या कह सकते हैं उसका जो एंगल होगा वैद्युत क्षेत्र के साथ वो θ2 हो जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपली हम अगर समझें तो θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, और देखिए, हम एक इंटीग्रेशन मेथड जानते हैं जिसको हम कहते हैं समाकलन विधि। समाकलन विधि में क्या होता है, हम θ1 से θ2 घुमाने में संपूर्ण कार्य ज्ञात करने से पहले हम सूक्ष्म कोण dθ तक घुमाएंगे। ठीक है, एक सूक्ष्म एंगल dθ तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करके θ1 से θ2 तक कंप्लीट वर्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो आप देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो बलाघूर्ण निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण। भाई जैसे इस वैद्युत द्विध्रुव को छिद्र के अंदर रखा, इस पर एक बलाघूर्ण लगा, और कितना लगेगा, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, τ बराबर PE sin θ। इतना बलाघूर्ण लगता है। ठीक है, तो कितना बलाघूर्ण लगेगा इस पर, τ बराबर PE sin θ के बराबर लगेगा। ठीक है, यही वो बलाघूर्ण है जो इसको घुमाएगा, जो इसको घुमाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, बलाघूर्ण है जो इसको घुमाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमें निकालना है कार्य। बलाघूर्ण लगा, घूम गया होगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म कोण dθ तक घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे पहले हम। तो हम लिखेंगे द्विध्रुव को सूक्ष्म कोणीय विस्थापन dθ तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, कितना होगा, सपोज करो उस कार्य को मैं dw मान लेता हूं। ठीक है, कार्य कैसे निकलता है, बल बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। क्या होगा, बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल होता है बल गुणा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन हमें इसको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। ये जो लगता है ना फॉर्मूला कार्य का बल गुणा विस्थापन, ये हमेशा स्थानांतरित गति के लिए होता है, यानी कि जब कोई वस्तु सीधी समरेखा में गति करे उस कंडीशन में होता है कार्य का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन। लेकिन जब किसी चीज को घुमाना हो, ठीक है, घुमाना हो, ठीक, तो घुमाने के लिए जो कार्य निकाला जाता है, घुमाने में जो कार्य निकाला जाता है, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन से निकलता है। तो जहां आपका रेखीय गति के लिए बल होता है, घूर्णन गति के लिए वहां बलाघूर्ण होता है। ठीक है, और जहां आपका विस्थापन होता है घूर्णी गति में, वो कोणीय विस्थापन होता है। तो बल गुणा विस्थापन की जगह बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन होगा, क्योंकि यहां हम घूर्णन गति कर रहे हैं, अर्थात घुमाने में क्या कार्य निकाल रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए, dw कितना होगा, वर्क कितना होगा, बलाघूर्ण
अब बलागुण कितना है टॉ, टाउ, टाउ बोल देते हैं, वैसे इसको मैं टॉर्क बोलता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से टॉ निकलता है तो आप तो ही समझ लीजिए, वैसे टाउ बोलते हैं इसको, है ना, तो कोई कंफ्यूज ना हो। तो कितना होता है बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना है, हमने डी थीटा घुमाया, कितना घुमाया इसको डी थीटा, तो कितना कोणीय विस्थापन हुआ है डी थीटा, तो बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन, सही है। अब बात कर लेते हैं टॉ की, ठीक है, टॉ कितना है हमारा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा, कोई दिक्कत किसी को, तो डी डब्ल्यू हो गया पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा, ये हुआ है डी थीटा तक घुमाने में क्या कार्य है, यानी जब हमने इसको सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा घुमाया है, थोड़ा सा घुमाया बस इसको, अब हमको थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालना है, तो कैसे करेंगे हम, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य, ठीक है, उसको मैं कैपिटल डब्ल्यू मान लेता हूं, और कैसे निकलेगा, जो सूक्ष्म कार्य हुआ है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, ठीक, और डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक घुमाना है इसको, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाना है, तो ये संपूर्ण कार्य निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए बस, देखिए पी और ई हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 आपकी लिमिट है, और अंदर जो रहेगा वो साइन थीटा इंटू डी थीटा रहेगा, सही है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है, देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, डी डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू इज कितना होगा, देखिए पी ई आपका बाहर है, इसको हम ऐसे दे देते हैं बाहर, और साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, वो लिख देते हैं, साइन थीटा का थीटा के साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 आपकी जो लिमिट है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यानी साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक, इसलिए मैंने इसको माइनस कॉस थीटा कर दिया। अब माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, w इक्वल टू माइनस पी ई, ठीक है, बाहर कर दिया, और एक बार अपर लिमिट लगाएंगे cos थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट थीटा 1 लगाएंगे तो cos थीटा 1, ठीक है। अब माइनस को अंदर ले जाते हैं, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, w इक्वल टू पी ई, देखिए माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस cos थीटा 1, और प्लस cos थीटा 1 को पहले कर देता हूं, यानी cos थीटा 1, और ये जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको मैंने आगे कर दिया cos थीटा 2, सही है। तो हमने इतना वर्क निकाल लिया, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में क्या गया कार्य निकलते आ गया कि ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक, इतना वर्क होगा, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ हम स्पेशल कंडीशंस ले लेते हैं, इसकी विशेष स्थितियों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूं थोड़ा सा, देखेंगे विशेष स्थितियां यानी कि स्पेशल कंडीशंस, क्या करेंगे इसमें, देखो यदि थीटा 1 बराबर 0, ठीक है, और थीटा 2 बराबर थीटा, थीटा 1 बराबर 0 टू थीटा 2 बराबर थीटा, देखिए यानी कहने का मतलब क्या है, हमने इस द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 जैसे कि ये है, यानी इनिशियल एंगल क्या है उसका, प्रारंभिक कोण कितना है 0, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 कोण बनाते हुए रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा है अपने ऐसे। इस कंडीशन का क्या मतलब है, यानी प्रारंभ में थीटा 0 किसके साथ एंगल 0 है, ये वैद्युत द्विध्रुव का
वैद्युत क्षेत्र के साथ एंगल 0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही द्विध्रुव को रखा है इस तरीके से, तो इस अवस्था में रखा है। और अब हम इसको कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा कोण। थीटा कोण जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कुछ करो किसी ने कहा 30 डिग्री घुमाइए तो थीटा कोण 30 हो जाएगा, किसी ने कहा है इसको 90 डिग्री घुमाइए, ठीक है, तो थीटा कोण 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से थीटा 2 को मैं फिलहाल के लिए थीटा ही रहने देता हूं, ठीक है, थीटा 2 को थीटा ही रहने देते हैं, और फिर थीटा हम 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थीटा 1 यानी कि पहले मैंने फिक्स कर दिया है कि इनिशियली उसको वैद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा गया है, और बाद में हम इसको कितना भी कोण तक घुमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा 1 0 और थीटा 2 बराबर थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो कारण होगा W बराबर PE, ठीक है, और cos थीटा 1 कितना हमारा 0, cos 0, ठीक है, माइनस cos थीटा 2 को हम रखा है थीटा, किसी भी अवस्था तक घुमा लो पहले, ठीक है, उसके बाद थीटा को चेंज कर लेंगे, PE cos 0 की जो वैल्यू होती है cos 0 की होती है 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है जब वैद्युत द्विध्रुव को सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के साथ रखा गया, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा गया है, और फिर आप उसको थीटा कोण घुमा देंगे तो क्या है कारण किसके बराबर होता है, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और यहां से हम नंबर फर्स्ट स्थिति नंबर फर्स्ट लेंगे कि यदि अब देखो इस थीटा 2 को मैंने जो थीटा रखा था, अब थीटा की भी मैं अलग पोजीशन ले लेता हूं, जैसे सपोज करो कि इसको 90 डिग्री कोण तक घुमाया है, 90 डिग्री कोण तक घुमा दिया, या 120 तक घुमा दिया, या कह सकते हैं 0 डिग्री कोण पे इसको हमने इसको घुमाया, इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यदि थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा कौन सा लिया मैंने, थीटा 2 को मैं थीटा लिया है और ये थीटा में लिया 0, यानी कहने का क्या हुआ, अगर यहां से देखूं तो थीटा 1 भी 0 है और थीटा 2 भी क्या है आपका 0 है, यानी दोनों, यानी कहने का मतलब यह है कि इसको हमने घुमाया ही नहीं है, ठीक है, यानी ऐसे रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के साथ रखा हुआ है, थीटा 1 बराबर 0 वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, और थीटा 2 थीटा है और जो कि हमने ले लिया अब 0, यानी कि अब हमको इसको 0 एंगल तक ही घुमाना है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ है हमने इसको घुमाया ही नहीं है, यानी इनिशियली भी वो 0 एंगल बनाते हुए रखा था और फाइनली भी ये 0 एंगल पर ही रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक है, यानी हमने इसको घुमाया ही नहीं है। जब हमने इसको घुमाया ही नहीं है तो इस पर कार्य भी नहीं होगा, है ना। तो इस चीज को देखते हैं क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब होगा W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 0, 1 माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 0, और पूरे के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करके W इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कोई वर्क नहीं हुआ। तो अब आप बताइए खुद से, अगर थोड़ा सा फील करें इस चीज को, तो हमने इसको वैद्युत क्षेत्र के साथ रखा है और ऐसे ही रखा है वो, ठीक है, इनिशियली भी ऐसे रखा है और फाइनली भी वो ऐसे ही रखा है, हमने इसको घुमाया ही नहीं है, तो जब घुमाएंगे नहीं तो कार्य भी नहीं होगा, इसलिए वर्णन क्या है, इसमें 0 आया, ठीक है। अब सेकंड स्थिति लेता हूं, सेकंड अवस्था इसकी कि यदि थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90, तो क्या होगा, W कितना हो जाएगा, W इक्वल टू PE और 1 माइनस cos थीटा कितना हमारा 90, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, थीटा 90 का मतलब है हमने इसको वैद्युत क्षेत्र के साथ रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है ना, वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 कोण बनाते हुए रखा है, और हम इसको कितना घुमा रहे हैं, थीटा 2 कितना है 90 डिग्री घुमा रहे हैं, यानी पहले वो ऐसा रखा था और हमने इसको 90 एंगल तक घुमाया, यानी कि क्या मतलब है इसका मतलब है अब हमने इसको वैद्युत क्षेत्र के साथ जो रखा हुआ था 0 कोण बनाते हुए अब हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया है, कितना घुमा दिया, 90 डिग्री तक घुमाया है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के एंगल तक हम इसको घुमाया है, तो अब कितना कार्य होगा, ठीक, तो यहाँ पर हम 90 रख देंगे तो W कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 90, cos 90 का मान होता है 0, ठीक है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE के बराबर आएगा, W इक्वल टू PE, यानी कितना काम होगा, PE के बराबर काम होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं इसमें लेता हूं थर्ड वाली कंडीशन, नंबर थर्ड, कि यदि थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180, है ना। देखिए यानी पहले कैसा रखा हुआ था, इनिशियली वो वैद्युत क्षेत्र के साथ रखा हुआ था 0 डिग्री बनाते हुए, ठीक है, 0 डिग्री कोण बनाते हुए, अब हमने इसको 180 पे घुमाया, यानी 180 पे उसको कैसे घुमाएंगे, 90 और प्लस 90,
यानी कि 180 घूम गया 90 और फिर से 90, यानी कि ये विपरीत दिशा में चला गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा इसमें, W इक्वल टू हो जाएगा हमारा PE 1 माइनस cos 180 हो जाएगा। ठीक है, तो W इक्वल टू PE, देखिए 1 माइनस cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो W इक्वल टू PE और ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 हो गया, यानी W इक्वल टू कितना होगा 1 + 1 2, यानी 2PE के बराबर होगा। सही है, कितना होगा 2PE। सही है, अब देखिए जब हमने इसको 90 तक घुमाया तो कितना वर्क हुआ PE, फिर से हम इसको 90 घुमा रहे हैं 180 करने के लिए, 90 + 90, 90 पर PE तो फिर से 90 पर PE आना चाहिए, तो इसलिए जुड़ करके क्या हो जाएगा 2PE हो जाएगा पूरा 180 में, PE और फिर से PE यानी 2PE। तो आप देख सकते हैं इसमें 2PE ही आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा व्यवहार के आधार पर भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आई थिंक आपको फील हुआ होगा ये सब। तो ये हुआ है हमारा यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या कार्य है, और उसकी मैंने कुछ विशेष स्थितियों पर कार्य निकालने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके बाद ना हम एक टॉपिक और है इसमें, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने डायग्राम बना दिया है। ये वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, लंबवत रखा गया है। कैसा रखा गया, वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा गया, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसको हमने रख दिया है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q + q आवेश से मिलकर बना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E के अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री का अर्थात लंबवत इसको रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको घुमाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें मैंने आपको क्या दिखाया इसमें, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालनी है, देखो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको इसको इनिशियली 90 डिग्री के एंगल पर रखना होगा। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं मानक स्थिति, स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मानक स्थिति, यानी कि मानक स्थिति का मतलब है स्टैंडर्ड पोजीशन। इसको हमें इसकी मानक स्थिति में रखना, मानक स्थिति मतलब है वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखना है। ठीक है, तो ये मानक स्थिति में रख दिया, यानी कहने को ये हुआ इनिशियली एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात थीटा 90। अब इसको आपको घुमाना है 90 डिग्री पर रख करके, अब आपको किसी भी एंगल तक घुमाना है इसको, तो थीटा 2 हम क्या ले लेते हैं, थीटा 2 को थीटा ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। थीटा यानी कि कोई भी हो सकता है, सपोज करो हमसे कहा 30 डिग्री घुमाने में, 30 डिग्री घुमाना है, स्थिति ऊर्जा बताइए, 60 डिग्री घुमाना है, स्थिति ऊर्जा बताइए, 90 डिग्री घुमाना है, बताइए स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, द्विध्रुव की 180 तक घुमाना, बताइए कितनी होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि फाइनली आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे कि कहां तक घुमाना है, तो थीटा 2 तो आपका बाद में डिसाइड होगा। इसलिए फिलहाल के लिए मैं इसको थीटा ही सपोज कर लेता हूं कि मानो कोई भी स्थिति थीटा तक घुमाने में क्या कार्य है, और थीटा को हम अपने अकॉर्डिंग 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी मान ले सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहली स्थिति जो है, यानी इनिशियली जो आपको रखना है उसको मानक स्थिति में ही रखना है, यानी उसको 90 डिग्री ही रखना है। ठीक है, ये 90 डिग्री होनी चाहिए, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, कितना भी घुमा लेंगे इसको। ठीक है, तो अब वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है आप जरा समझें। एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति अर्थात लंब दिशा से किसी अन्य दिशा थीटा, कोई भी अन्य दिशा, अन्य स्थिति बोल सकते हैं, किसी अन्य स्थिति तक घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वही इसके अंदर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको घुमाने में क्या कार्य निकालूंगा, वही कार्य इसकी ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कार्य निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था डेरिवेशन, हम जानते हैं कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया जाएगा। अभी हमने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्य कितना होता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इतना वर्क होता है।
लेकिन हम इसको कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, 90 डिग्री से किसी अन्य स्थिति थीटा तक हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, यदि हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालनी है हमें, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या फिक्स है कि भाई इसको सबसे पहले आपको लंबवत रखना होगा, यानी कि मानक स्थिति में रखना होगा, और कहां तक घुमाना है इसको, किसी भी पोजीशन तक या किसी भी स्थिति तक, या कह सकते हैं किसी भी एंगल तक घुमा दीजिए। ठीक है, तो उसको मैंने फिलहाल के लिए थीटा लिया, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य, ठीक है, कितना कार्य किया जाएगा, W PE cos 90 माइनस cos थीटा, cos थीटा, सही है। अब देखिए W PE cos 90 कितना होगा, 0 माइनस cos थीटा, यानी ये आ गया हमारा W माइनस PE cos थीटा, माइनस 0 माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा रहेगा, यानी माइनस PE cos थीटा, इतना कार्य हुआ है। लेकिन हमने भी क्या बताया था, जो भी कार्य होगा वही कार्य इसके अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात यही कार्य क्या है, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बन गया। तो हम लिखेंगे परिभाषा अनुसार, मैं यहां लिख देता हूं इसको, परिभाषा अनुसार यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात क्या बोल सकता हूं अब मैं इसको, अब हम इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं, वैद्युत, ठीक है, द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा है तो यू से कर सकते हैं। भाई ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है ना, और स्थितिज ऊर्जा को हम यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए आप डब्ल्यू ना बोलते इसको यू बोल सकते हैं। तो यू बराबर माइनस पीई cos थीटा, माइनस पीई cos थीटा, ठीक है, इतनी स्थिति ऊर्जा आ गई निकलकर, और यही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसकी भी हम कुछ स्थितियां निकाल लेते हैं। मैंने बताया जैसे कि आपको इसको किसी भी अवस्था तक घुमाना है, अब वो अवस्था क्या रहेगी हम इसको चेक कर लेते हैं। यानी आपको कहां से कहां तक घुमाना था, थीटा 90 डिग्री से घुमाना था, और किसी भी स्थिति तक, ठीक है, और वो स्थिति क्या है, सपोज तो हमसे कहा कितने 0 डिग्री तक घुमाना है, 90 से 0, यानी कि इस अवस्था से इस अवस्था तक बताइए। ठीक है, तो फाइनली थीटा हम चेंज कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, इस थीटा को चेंज करते हैं हम विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति है। नंबर फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, देखिए यानी कि आपने सबसे पहली चीज तो ये रखना, आपको इसमें कैसे है, लंबवत ही रखना है, और कहां तक घुमाना है इसको, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि इसको वैद्युत क्षेत्र के संरेखित करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करना है, या आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री बनाते हुए इसको रखना है आपको। ठीक है, यानी इस अवस्था से इस अवस्था तक लाने में कितना कार्य हुआ है, अर्थात उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो हम इसको रख देते हैं, कितनी होगी स्थिति ऊर्जा, U बराबर होती है माइनस पीई cos थीटा, और थीटा कितना हमारा 0। ठीक है, तो U बराबर, अब cos 0 क्या होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होगी 1, कितनी होगी 1, यानी माइनस पीई के बराबर स्थिति ऊर्जा। ठीक है, पहली अवस्था। दूसरा, यदि हमसे कहा इसको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक घुमाना है, ठीक है, 90 डिग्री तक घुमाना, 90 डिग्री घुमाने का मतलब क्या हुआ, यानी इनिशियली आपने इसको कैसा रख रखा है, वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रख रखा है, और आपको फाइनली भी 90 डिग्री ही रखना है।
यानी कि आपको 90 डिग्री ही रखना है बाद में भी एंगल, अर्थात कह सकते हैं इसको घुमाना ही नहीं है, यानी इनिशियली भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और फाइनली जहां तक आपको उसको घुमाना वो भी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए वृत्त छेद के साथ। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इनिशियली भी वो ऐसा और फाइनली भी ऐसा ही रखा हुआ है, मतलब हमने इसको घुमाया नहीं है। ठीक है, तो अब स्थिति ऊर्जा कितनी होगी इसकी, U बराबर माइनस पीई कॉस 90, U बराबर, अब देखो cos 90 का मान क्या होगा, cos 90 का मान होता है 0, कितना होगा 0, तो इसका मतलब स्थिति ऊर्जा क्या होगी इसकी 0। अब आप खुद ही सोचिए, व्यवहारिक रूप से आप सोचें, आपने इसको इस तरीके से रखा था वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बना के रखा और फिर आपने इस पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, यानी फाइनली भी वो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा वैद्युत क्षेत्र के साथ, मतलब आपने इसको घुमाया ही नहीं है। जब आपने घुमाया नहीं तो इसमें कार्य नहीं हुआ होगा और वही कार्य क्या बनता है, इसकी स्थिति ऊर्जा बनता है। तो स्थिति ऊर्जा तो कार्य होती है और कार्य इसमें हुआ ही नहीं, घुमाया है ही नहीं हमने इसको, जब कार्य घुमाया ही नहीं है तो कार्य हुआ ही नहीं, इसलिए स्थिति ऊर्जा क्या आएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया। अब देखिए थर्ड वाली और देख लेते हैं, इसमें हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक और पोजीशन निकाल देते हैं इसकी, कि यदि थीटा इक्वल टू 180, कितना 180, तो फिर u बराबर कितना हो जाएगा माइनस पीई और cos 180, u बराबर माइनस पीई और cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है हमारा -1, कितना होता है -1, तो u बराबर कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पीई के बराबर कार्य होगा। सही है, अब हमारा कार्य कितना होगा पीई के बराबर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा चैप्टर है ये थ्योरेटिकली खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। ठीक है, अब मैं इसके अगली वीडियो में जो लेकर आऊंगा इसके न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल थोड़े से ज्यादा है तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए एक वीडियो के अंदर, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, नया चैप्टर स्टार्ट हो सके। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगेगा कि आप लोग कर सकते हो उनको मैं बीच में छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके जैसे सपोज करो 10 क्वेश्चन एक टाइप के हैं तो मैं सिर्फ 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, और आपका दायित्व बनता है, ठीक है, आपका फर्ज बनता है कि जो क्वेश्चन छोड़े जाते हैं आप उनको बीच में प्रैक्टिस करके उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।